सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अविमुक्त क्षेत्र और मोक्ष की धरती वाराणसी में आपका स्वागत है। हम सभी मित्र अपनी यात्रा को कानपुर सेंट्रल से शुरू करके वाराणसी पहुंचते हैं। साथ में कुछ तस्वीरें खींचने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद में हम इसके सुंदर घाटों और बाबा विश्वनाथ जी के धाम को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। और कहा जाता है कि खाक भी जिस जमी की पारस है, ये शहर वही बनारस है। इसे काशी कहो, बनारस या फिर वाराणसी, गंगा की पवित्रता बसती है यहाँ दिलों को छू लेने वाली, प्रकृति का मन मोह लेने वाले नज़ारे हैं। वाराणसी के बारे में अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी पुरातन है। वाराणसी सदियों से शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है, साथ ही मृत्यु और मोक्ष का शहर है। अगर भारत की विविधता, भारत की संस्कृति को जानना है तो एक बार वाराणसी और इसके घाटों को अवश्य देखना है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिके सबसे प्राचीन नगर वाराणसी में आपका स्वागत है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर से आती मंगला आरती की ध्वनियों को सुनकर आदिकाल से वाराणसी जगता है। ये धरती है महान विभूतियों की, जिसमें से एक विभूति तुलसीदास जी भी हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में अपनी रामचरितमानस कृति से हिंदू धर्म का परचम सबसे ऊपर किया है। उनकी कई सारी कहानियाँ भी काशी से शुरू होती हैं। जैसे उन्हें भगवान श्री राम के प्रथम बार दर्शन काशी में हुए, और दूसरी बार जब दर्शन उन्होंने किए तब चित्रकूट में किए। और उसी घटना पर आधारित होकर उन्होंने 2 पंक्तियाँ लिखीं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो चित्रकूट और वाराणसी वैसी धरती है जहाँ पर स्वयं भगवान आकर विचरण करते हैं और भक्तों को सन्मार्ग की तरफ लगाते हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु वाराणसी में हुई, और ये कहा जाता है कि जो वाराणसी में मरता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और उनकी मृत्यु पर 2 पंक्तियाँ किसी ने लिखी हैं, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। 80 घाट जो है, यहीं पर तुलसीदास जी ने अपने प्राण त्यागे और मोक्ष को प्राप्त हुए। जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास में घटना हुई है, जिसने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का निर्माण किया है, वो भी यहीं से शुरू हुई थी। क्योंकि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली जब ससुराल अपने मायके चली जाती हैं, तब तुलसीदास जी नदी पार करके उनके पीछे चले जाते हैं। तब उन्होंने जो लज्जित करके तुलसीदास जी को वाक्य बोले थे, हाड़ मास को देह मम, तापर जितनी प्रीत, तिसु आधो जो राम प्रति, अवस मिटे भवभीत। इसी वाक्य ने तुलसीदास जी का मन झकझोर कर रख दिया और उनको राम भगवान की भक्ति करने पर मजबूर कर दिया। तुलसीदास जी काशी बनारस की गलियों में घूमते हुए राम कथाएं सुनने लगे, और फिर प्रभु शिव शंकर जी की कृपा से उन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। और इसी बनारस की धरती ने उनके इस महाग्रंथ रामचरितमानस को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलवाई। क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो वो अवधी भाषा में थी, और उस समय के जो ब्राह्मण थे उन्हें ये बात कतई पसंद नहीं थी कि किसी ग्रंथ की रचना एक लोकल भाषा में की गई हो। तब बाबा विश्वनाथ जी ने स्वयं एक जज बनकर उनकी इस कृति को समर्थन दिया था। वहाँ पे ब्राह्मणों के बीच में बहस हुई कि तुलसीदास जी के इस ग्रंथ को मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं। तब एक महंत जी ने कहा कि इसका निर्णय भगवान शिव शंकर स्वयं करेंगे। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में सारे ग्रंथ रखे गए और उनमें सबसे नीचे रामचरितमानस रखी गई और पोटली वो बनाकर बांध दी गई, और सुबह देखा गया तो रामचरितमानस उन पुस्तकों में सबसे ऊपर आ गई थी, जो ये संदेश दे रही थी कि हमें रामचरितमानस को अपनाना है और इसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में करना है।